मिशन गति शक्ति योजना के तहत अब पानीपत के उद्यमियों को यान मंगवाने के लिए सड़क मार्ग के भरोसे नहीं रहना होगा। रेलवे डोर टू डोर की सुविधा शुरू करने जा रहा है। जो बैठक की गई है, किस तरह का फायदा पहुंचने वाला है इंडस्ट्री को? ये बस सरकार का बड़ा अच्छा मूव है। ये सिलवासा से और वापी से जो धागा पानीपत में आ रहा है वो धागा बाई रेल लाएंगे और कंटेनर में लाएंगे और कंटेनर डायरेक्ट फैक्ट्री को भेजेंगे और फिर किराया बड़ा नॉमिनल है, 3 रुपये 65 पैसे किलो, जबकि ट्रकों में 4 रुपये से लेके और 6 रुपये तक चला जाता है। ये कहते हैं हमारा फिक्स ही रहेगा, तकरीबन हम इस पे देंगे और एक ट्रेन अगर जो पूरी रहोगे तो हो सकता है उसमें भी कुछ रियायत हो जाए। तो लगभग कितना माल यहाँ से कितना टन यहाँ डेली तकरीबन 60-70 एक रैक बन जाएगा सीजन के समय में। अभी थोड़ी सी डिमांड मिंक में पोलर में कम है, तो आने वाले समय में ये एक रैक डेली बन जाएगा। प्रथम चरण में रेलवे सिलवासा गुजरात से स्पेशल कार्गो ट्रेन चलाने जा रहा है। रेलवे 3.60 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से उद्यमियों से भाड़ा लेगा। अभी ट्रांसपोर्ट को 6.50 रुपए देने पड़ रहे थे। ये सभी औद्योगिक नगरी के सभी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। किस तरह का बैठक का इसमें बेसिकली ये भारत सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है, जो उन्होंने एक ट्रेनिंग के लिए प्लानिंग की है कि सिलवास से पानीपत से एक ट्रेन जो हमारा बहुत लगभग ऑफ सीजन में भी 80 से 90 ट्रक डेली वहाँ से आते हैं और सीजन में से 200 से 250 ट्रक डेली वहाँ से आता है। तो वो क्यों ना उसको ट्रेन से लाया जाए। ट्रेन से एक तो इंडस्ट्री को सस्ता पड़ेगा और स्मूथली माल यहाँ आ भी पाएगा और सीजन में आके ट्रांसपोर्टर ब्लैक मेल भी करता है, क्योंकि जब हमारा सीजन होता है उस ब्लैक मेल से भी बचा जाएगा। और जैसे पेट्रोल और डीजल के रेट अब बढ़ेंगे क्योंकि क्रूड काफ़ी बढ़ चुका है यूक्रेन और रशिया की लड़ाई की वजह से, तो उसमें बहुत अच्छा रहेगा। और इनका फिक्स रेट है, ये बोले हमें एक रेट में साल तक कोई रेट बढ़ाएंगे नहीं। और आगे इनकी प्लानिंग डबल डक्कर कंटेनर की भी है, उससे और 30% रिड्यूस होगा। जो अभी अनुज जी आए हुए थे वहाँ से IRTC वेस्टर्न रेलवे से, यान के 40 कंटेनर हर रोज सोनीपत के PCRJ टर्मिनल तक पहुंचेंगे। वहां से कंटेनर की मदद से उद्यमियों की इंडस्ट्रियों तक डिलीवरी दी जाएगी। ट्रेन में माल आने से माल खराब भी नहीं होगा, समय की भी बचत होगी। इसको लेकर देखिए जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी का, जो एक विजन लेके आ रहे हैं गति शक्ति का। उसी के अंतर्गत ये लोग आए हैं। इन्होंने और ये कह रहे हैं कि पानीपत का पहला कॉरिडोर चालू करने की हम कोशिश में हैं, सिलवासा से पानीपत। और इंडस्ट्री का रिस्पांस अच्छा है, इनके जो प्रस्ताव हैं वो अच्छे हैं, तो जल्दी ही ये मेरे ख्याल से शुरू हो जाएगा और ये सबके लिए अच्छा रहेगा। रेलवे के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि रेलवे अपने आप को रिवाइव कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है। और इंडस्ट्री में हमारे ग्रोथ पानीपत में अच्छी है, तो ये इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट रहेगा और सभी लोगों ने सकारात्मक रुख दिखाया है। बहुत जल्दी ये शुरू हो जाए। पश्चिमी रेलवे और दिल्ली रेलवे की IRTS इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस ने शुक्रवार को सेक्टर 25 बाईपास स्थित होटल डेज में पानीपत इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ बैठक की। जो मेन मुद्दा था, इन्होंने जो रेलवे ने एक्सप्रेस गति सर्विस शुरू की है, तो उसके लिए उन्होंने पानीपत टू सिलवासा एक कॉरिडोर सेलेक्ट किया। उसका एक कारण था, क्योंकि हमारे यहाँ ब्लैंकेट इंडस्ट्री बहुत, जब ब्लैंकेट और 3D बेडशीट इंडस्ट्री सारा यार नहीं वहीं से आता, तो रोज़ की 40-50 जो मूवमेंट अपनी चलती है। तो रेलवे ने उसने सोचा भी अगर एक जगह से हमें मटेरियल मिल जाए और पूरा रैक तैयार हो जाए, तो दे विल गिव बेनिफिट टू इंडस्ट्री। नॉर्मली जो हमारा साल का जो एवरेज रेट चलता है, जब हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन से करते हैं, उसमें दिक्कतें भी हमें बहुत आती हैं, वो 4.5-5 रुपये तक का चलता है इसके बीच में। पर रेलवे हमें एक अलग से फैसिलिटी दे रही है कि फुल ईयर का रेल कंट्रैक्ट हमारे साथ कंट्रैक्ट कर रही है। रेट का 3.60 रुपये 60 पैसे का अभी इन्होंने ऑफर दिया। मे बी सम कुछ नेगोशिएशन पॉसिबल है, और पर वो जाती भी आप एक बार इस काम को शुरू करो, यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट। टाइम बाउंड रहेगा, 30 आवर के लिए इनकी मूवमेंट की हमें गारंटी कर रहे हैं। यहाँ पे ऑफ लोड और हमारे यहाँ से आप पॉइंट से उठाएंगे, पॉइंट पे ही छोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। इंडस्ट्री को कितना फायदा होने वाला है? इंडस्ट्री को जो कुछ तो टाइम सेविंग होगी और कुछ मनी सेविंग भी हो ही रही है। 30-40 पैसे बचेंगे तो वॉल्यूम बहुत आया था, वॉल्यूम को छोटा नहीं है 30-40 पैसे कम होने का। और दूसरी सर्विस की यूनिटी भी ये होगी कि अगर ये इस तरह सर्विस शुरू होती है तो पोल्यूशन कम हो जाएगा हमारे एरिया में। गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइडर है या प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर है? ये
है तो गवर्नमेंट सर्विस, बट दे आर टेकिंग हेल्प ऑफ प्राइवेट आल्सो, दोनों मिक्स होके बन रहे हैं। एक बीच में कोऑर्डिनेटर रेगुलेटर रहेंगे बीच में। पर वैसे रेलवे का मैं उम्मीद नहीं थी भी ऐसी दे आर गिवन गोइंग टू गिव वेरी दिस टाइप ऑफ सर्विस। हमें बड़ा अच्छा लगा भी हमारी कोई सरकारी कंपनी आगे हमें इतनी अच्छी सर्विस देने की बात सोच भी रही है। सर ये सिलवासा कौन सी स्टेट में पड़ता है? हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या क्या था वहाँ से अपना जितने हमारे पिगमेंट हैं इसके डाइस के और पॉलिस्टर यार्न टोटल 100% ज़्यादातर बड़े बड़े रिलायंस ग्रुप जितने बिलोसा सारे बड़े बड़े ग्रुप वहीं पे ही हैं, सारी मूवमेंट वहीं से ही होती है। अधिकारियों ने बताया कि रेलवे मार्च के दूसरे सप्ताह में ही सिलवासा से पानीपत तक कंटेनर से लदी ट्रेन का ट्रायल लेगा। रेलवे ने टेक्सटाइल नगरी के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। रेलवे अब फैक्ट्रियों से खुद कंटेनर उठाएगा और खुद ही उद्यमियों को उनकी फैक्ट्री में माल की भी डिलीवरी देगा। प्रधानमंत्री जी और हमारे जो रेल मंत्री है उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, हंग्री फॉर कार्गो की हमारी एक स्कीम चल रही है। उसके साथ साथ हम गति शक्ति एक हमारी जो अभी देखा होगा बजट में अनाउंस किया है, उसी के अंदर मतलब उसी के पॉलिसी के अंदर हम जो है इंडस्ट्रीज़ को वर्कआउट कर रहे हैं कि इंडस्ट्री की लॉजिस्टिक कॉस्ट कैसे कमा सकती है और रेलवे कैसे हैंड इन हैंड होकर इंडस्ट्रीज़ के साथ इस स्टेज पे वर्कआउट कर सकता है। हमारा अपना एस्टिमेट है कि पानीपत जो इंडस्ट्रीज़ है इनका काफ़ी सारा रॉ मटेरियल जो है सिलवासा वापी एरिया से आ रहा है और उस सारे रॉ मटेरियल को आज की डेट में वो बाई रोड आ रहा है, जिसकी कॉस्ट उनको तकरीबन 4 से 4.5 हज़ार रुपये टन के आसपास पड़ती है। हमने कॉनकॉर और हमारे एक और सिटीओज़ के साथ मिलकर उसके वर्किंग कॉस्ट निकाली है, जो कि टेंटेटिवली अभी रोड से काफ़ी कम आ रहा है और हमारा ट्रांसिट टाइम भी काफ़ी कम है और बहुत सेफ्टी है रोड के साथ कंपेयर करते हैं अगर रेल से मूवमेंट। तो हम इंडस्ट्री से यहाँ पे जो मीट करने आए थे उसका हमारा पर्पस यही था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे रेल मंत्री जी की जो विजन है उसके अंतर्गत इस पॉलिसी में हम यहाँ से इंडस्ट्री का हमें कॉपरेशन मिले और हम इसमें हैंड इन हैंड होकर इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाएं। ये हमें अभी एसोसिएशन ने बताया कि 6 दिन का उन्होंने समय मांगा है कि 3 से 4 दिन के अंदर या 6 दिन के अंदर वर्कआउट करके वो हमसे बात करेंगे और करम बेली जो हमारे एक टर्मिनल है वहाँ पे वापी में सिलवासा के पास, वहाँ से इसको वो स्टार्ट करने वाले हैं कॉनकॉर। वो पूरा का पूरा आपको डोर टू डोर डिलीवरी देगा। पहला ऐसा कि डोमेस्टिक में अभी जो आपका रोड से मूव कर रहा था, रेल से जो मूव करता था उसमें पार्टी को जाना पड़ता था, इंडेंट लगाना पड़ता था, फिर टर्मिनल पे लोड करता था। अब ना ऐसा ना होकर आपके जो आपका डोर स्टेप है जहाँ से माल उठना है वहाँ से पिकअप करेगा और वो आपके डोर पे डिलीवर करेगा। वो क्या करेगा, वहाँ से आपके जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट से पिकअप करके रेल टर्मिनल पे लाएगा, वहाँ पे रेल के उस पर लोड करेगा और वो रेल उसको लेकर आएगी पानीपत टर्मिनल या हमारा PCRJ टर्मिनल है, वहाँ से फिर उसको अनलोड करके वो आपके डेस्टिनेशन जो भी इंडस्ट्रीज यहाँ पर है उनको डिलीवर करेगा। काफ़ी एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल हमारा वहाँ पे इनिशिएटिव रहा है किसान रेल का। आज की डेट तक हम जो है 250 किसान रेल चला चुके हैं, वहाँ से अमलसाड़ और धानु से आदर्श नगर के लिए। हम छोटे टर्मिनल पे वहाँ से कॉनकॉर से करमबेली से JNPT के लिए चला रहे हैं। काफ़ी सारे मतलब इंडस्ट्रीज़ हमें बहुत सपोर्ट कर रही है इस चीज़ के लिए और इसका अल्टीमेट बेनिफिट भी इंडस्ट्री को भी है। प्लस हमारे डीजल की जो आज कॉस्ट बढ़ रही है उसकी वजह से उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम आएगी, तो उनके प्रोडक्ट्स जो है जो कॉस्ट उनकी बचेगी वो उनकी सेविंग होगी, तो उनके प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ेंगे। हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कॉम्पिटिटिव होगा, तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है पूरी इकोनॉमी पे जाता है।